Good morning, students. Next we will start chapter number 5, congruences. ठीक है. ਹੁਣ m भी है नॉन जीरो इंटीजर. m साढ़े को कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है. ठीक है. a and b are integers such that m divide कर रहा है a minus b नु. It means कि if m divide a minus b, ठीक है, अगर m a माइनस b नु डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m इज एनी नॉन जीरो इंटीजर. नॉन जीरो होएगा ता ही डिवाइड करेगा ना. एंड a and b आर इंटीजर्स. ठीक है. देन वी कॉल्ड a इज कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m. अगर a कंडीशन फुलफिल कर रही है कि इफ m डिवाइड्स a माइनस b, देन वी कॉल a इज, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m. ठीक है. अगर m a माइनस b नु नहीं डिवाइड कर रहा, इफ m डज नॉट डिवाइड a माइनस b, देन वी से a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m. सो a ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m if m, अगर m ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, नहीं डिवाइड कर रहा a माइनस b ਨੂੰ. ओके, फॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ कोई एग्जांपल्स ने 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5. ठीक है. क्यों कर रहा है? बिकॉज 33 माइनस 3 इज 30 है ना. m इत्थे साडा 5 है एंड 5 डिवाइड कर रहा 30 ਨੂੰ. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 38 माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 36 एंड 12 डिवाइड 36. ठीक है. नाउ दिस इज द केस दैट 43 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो m. क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है बच्चे? बिकॉज 43 माइनस 2 41 एंड 5 डज नॉट डिवाइड 41. सो this is the simple basic definition of congruence. Next we have very important properties. इन्हां properties दे basis ते जो भी results है ना बच्चे 10-11 result ने, उन्हां results दे basis ते असीं अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ problems करनियां ने. So these are very simple properties. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ definitions of divisibility ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ property ਦਾ result suppose next use ਹੋ ਰਿਹਾ, so ਕੋਈ ਵੀ property ਤੁਸੀਂ skip ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. First one is prove congruence is an equivalence relationship. Now equivalence relationship प्रूव करने वास्ते तुसी पिछली क्लासेस च पढ़िया कि वी हैव टू प्रूव 3 थिंग्स. ठीक है. फर्स्ट आप प्रूव करांगे रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव. सो वन बाय वन करांगे. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिव. नाउ टू शो a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो m. ठीक है. रिफ्लेक्सिव से ही करांगे ना. नाउ a माइनस a इज इक्वल्स टू 0. देखो इथों, सो m डिवाइड कर रहा है 0 नु. इट मीनस कि m डिवाइड्स a माइनस a. सो इथों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सिंपल डेफिनेशन ही लगी है जो आप ऊपर की है. सो a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो m बिकॉज m डिवाइड a माइनस a, दैट इज 0. सो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया. नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक इज a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m. ठीक है. इट इम्प्लाइज b इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू m a मोडुलो m. सो अगर अपना b भी कॉन्ग्रुएंट होएगा देन वी कॉल इट से सिमेट्रिक रिलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साडे कोल है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m. इट मीन्स कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस b नु. ठीक है. नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी. ठीक है. नाउ इनू आप लिख सकते हैं a माइनस b इक्वल्स टू m इंटू सम इंटीजर. ठीक है. p की साडे को कोई इंटीजर है, इत्थे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाती. नाउ साइन चेंज करके आप b माइनस a नु इधर माइनस ना मल्टीप्लाई करता माइनस mp. ठीक है. नाउ दिस माइनस पी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख लिया कोई भी इंटीजर है q, पुट माइनस पी इक्वल्स टू q. ठीक है. सो इथों प्रूव करता ਆਪਾਂ b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो m बिकॉज देखो, बिकॉज ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ b माइनस a इक्वल्स टू mq. ठीक है. सो इट मीन्स कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो m. सो इथों ਸਾਡੇ को प्रूफ हो गया कि ਇਹ ਕੀ है, सिमेट्रिक. नैक्सट वन इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव दे विच की है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो m दे, b कॉन्ग्रुएंट है c मोडुलो m दे, देन a किदे होएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू c. a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मोडुलो m. सो फर्स्ट तुसीं देख लो, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m एंड b कॉन्ग्रुएंट टू c mod m. ठीक है. सो इथों आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन m डिवाइड a माइनस b, m डिवाइड b माइनस c. ठीक है. सो दोनों नू ऐड कर दो, m डिवाइड a माइनस b प्लस b माइनस c. इथों साडे को प्रूफ हो गया m डिवाइड a माइनस c. इट मीनस कि इथों की प्रूफ हो गया
m अगर a माइनस c ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a is congruent to c mod m। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, it implies this and this implies this, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਂਗਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ A congruent to B mod M and C congruent to D mod M, ठीक है। then it implies कि A plus C congruent to B plus D mod M, ठीक है। एक बारी एडिशन ले ली, एक बारी प्रोडक्ट ले लिया। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ, A congruent to B mod M and C is congruent to D mod M। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ M ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ A minus B ਨੂੰ, M ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ C minus D ਨੂੰ। ਨਾਓ ਅਪਲਾਈ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स P Q such that A minus B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ MP where P ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, C minus D ਨੂੰ MQ where Q is any ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ MP plus B, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ MQ plus D। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, A plus C minus B plus D, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੇ ਹਾਂ। P plus Q ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ R, ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ MR, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ M ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੂ M ਇੰਟੂ R, ਸੋ M ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ A plus C is congruent to B plus D mod M, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ M ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ congruent। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ AC minus BD, ਠੀਕ ਹੈ। AC minus BD ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ T ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। M ਡਿਵਾਈਡ AC minus BD, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AC is congruent to BD mod M। ਕਰ ਦੋ।